मेरा नाम नारद, ये मेरी बोलती हुई वेद वीणा है। ये जो मेरी वीणा है ये वेद गाती है, ये गीत लगाती है और हंसते हुए को, रोते हुए को हंसाती है। जब मैं वीणा बजाता हूँ तो रोता हुआ हंसने लगता है, और कर्महीन कर्मवान होने लगता है। मेरी वीणा की स्वर लहरी से दिन रात और रात दिन होए। सुनो मेरी बहनों, भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा है कि वीणा किसको बोलते हैं और कैसे जागती है। ये कैसे जागती है ये उदाहरण से समझो कि दूसरे स्कंद में लिखा है कि नारद जी एक बार मूर्ख थे। ब्रह्मा जी से पूछा कुछ उपाय है? मैं तो गया गुजरा हूं, किसी काम का नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र उपाय तो एक ही है, तो ऐसा कर, आदि माता दुर्गा है ना भवानी 14 भुवन में बैठी, उसकी भक्ति लगा। क्या मिलेगा भक्ति लगा के? ब्रह्मा जी ने कहा लगा दे बेटा, मिले ना मिले इसकी क्यों चिंता कर रहा है, कर्म का फल की चिंता मत कर। नारद जी ने भक्ति लगानी शुरू कर दी। आदि माता की भक्ति लगाते 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 रम गया, और जब रोने लगा तो इतने में आदि माता 14 भुवन से आके प्रकट हो गई। सुनो योग विद्या की कथा, जो भी आदमी इस कथा को सुनेगा उसके योगी बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये पहला सूत्र है योगी बनने का। इससे पहले कोई योगी बन ही नहीं सकता। नाल पकड़ के दिन भर प्राणायाम करते रहो, कुछ नहीं होने का, शरीर स्वस्थ होएगा बस। अथ योग विद्या गुप्त योग विद्या परारंभे। माँ आ गई। माँ ने देखा नारद रो रहा है, अब क्या करें? आदि माता ने छोड़ी दूध की पहली धार, सीधे गई नारद जी के मुख में, और जैसे पहली धार नारद जी के मुंह में गई, नारद जी का जलम जलम का, नारद जी का जलम जलम का सोया हुआ ज्ञान, जो ज्ञान छिप गया था, सो गया था। नारद जी का जलम जलम का सोया हुआ ज्ञान जागने लगा। ये पहली दूध की किरण गंगा की धार बन गई। इतने में मां ने दूसरा स्तर निकाला और दूसरी धार नारद जी के मुखारविंद में। नारद जी का जलम जलम का सोया हुआ कराम जागने लगा। ये कर्म की नदिया यमुना है। पहले धार से ज्ञान जागा, गंगा की धार फूट पड़ी। दूसरी धार से कर्म की धारा, कर्म योगी। क्योंकि ज्ञानी अगर कर्महीन है तो किसी काम का नहीं है, कबाड़ है, बोझ है धरती पर। अगर ज्ञानी कर्म योगी नहीं तो अधूरा है धरती पर, और कर्म योगी अगर ज्ञानी नहीं है तो वो भी अधूरा है। काम करता रहेगा, ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। लोग ठोकर मारेंगे, करता रहे काम, दीवार पर धक्का मारता रहे, नालायक सारे दिन भर, कुछ नहीं होने का। अब माने फेंकी दूध की तीसरी धार सीधे नारद जी के मुख में। अब तो चमत्कार हो गया। नारद जी का
जलम का सोया हुआ परे, फुट गया ये शारदा की धार है। गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम हो गए नारद जी, सब खुल गया नारद जी का। तो मेरी माताओं दुर्गा की भक्ति इन तीन चीजों को देती है। अगर असली दुर्गा का कोई उपासक हो जाए तो उसे दूध पिला देती है, तीनों की धार पिला। और अगर किसी ने दूध नहीं पिया उस माँ का तो उसको सिद्धियां नहीं मिल सकती। पाठ भले करता रहे साल भर तक, सिद्धियां हस्तगत तभी होती हैं जब